शांति और गुड मॉर्निंग सभी को। लौट आएंगे वो पल के तहत आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज अनुभवों की कड़ी के आखिरी पड़ाव पर है हम। आओ सुने और नए अनुभव। ओम शांति। जैसे कि इस लॉकडाउन के दौरान अब सब भाई बहनों के अनुभव हमारे पास पहुंच रहे हैं। सबको अच्छे अच्छे अनुभव हुए, क्योंकि ये जो समय मिला हुआ है ये डायमंड चांस बाबा ने हम ब्राह्मणों के लिए ही दिया है। कई लोग कहते हैं कि इस महामारी में बहुत नुकसान हो रहा है, तो किसी महान पुरुष ने कहा है, जैसे हलवाई आग की आंच पे दूध में खुरपी चलाते चलाते जब लास्ट में थोड़ा सा बचता है वो, तो उसको बोलता है कि वो खोया, जबकि वो खोया नहीं, वो तो इतनी मेहनत करने के बाद वो तो पाया है और नाम कह देते हैं खोया है। इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को ये जो डायमंड चांस दिया है, उसमें जो ब्राह्मणों की कोई कमी या कुछ भी उनका जो समय नहीं मिलता था, तो इस दौरान उन्होंने इसको कवरिंग की, अर्थात इस समय का भरपूर फायदा लिया और उनको बहुत बहुत अच्छे अनुभव आए, ये हमने सुने। इसी प्रकार मुझे आत्मा को भी बहुत अच्छे अनुभव हुए। अगर वो अनुभव सभी सुनाने लगेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक अनुभव सुनाता हूँ। कि लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद नवरात्रे आए और नवरात्रे के दिनों में मैं कुछ संकल्प करता हूँ, तो उस दिन भी मैंने संकल्प किया कि अल्प आहार लूँगा, 21 दिन तक तपस्या करूँगा और मोबाइल का स्विच ऑफ रखूँगा। तो बाबा ने पूरी मदद की और कुछ काम तो था नहीं। सुबह मुरली सुनना, उसके बाद थोड़ा बहुत अल्प आहार लेकर बाबा की याद में बैठना, सुबह अमृत वेला भी जल्दी उठना। तो ये सब जो कार्य हुआ, इसमें कोई समय सीमा तो थी नहीं कि कब तक बैठना है, काम पे जाना है या कुछ करना है। एकदम निरसंकल्प होकर बाबा की याद में बैठे और बहुत अच्छे मनन चिंतन हुआ
जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। जैसे बाबा ने दादियों को 14 साल तक एकांतवास में रखा और वहाँ से वो एक निखर कर बाहर निकली सेवा के स्थान पर। इसी प्रकार जब 21 दिन के बाद संकल्प आया, बाबा ने टच किया कि अब कुछ सेवा भी होनी चाहिए। जैसे YouTube पर कई जगह मुरली चल रही थी, तो इसी प्रकार मन में आया, संकल्प आया कि हम भी ऐसे ही दीदी के मुखारविंद द्वारा बाबा के महावाक्य सुन सकते हैं। तो संकल्प आते ही दीदी को सुनाया कि बाबा ये सब कराएगा, आप सिर्फ ये जो है रोज मुरली सुनाने का एक सिस्टम बनाओ। तो दीदी की स्वीकृति से बाबा ने सब काम एकदम सहज करवा दिया, कुछ पता ही नहीं लगा। बाबा के बच्चे क्लास वाले सब खुश हो गए, ऐसे लगा कि वही क्लास की वासना फिर से आ रही है। मुरली चलते हुए कुछ दिन हो गए थे, फिर संकल्प आया कि अब और कुछ भी किया जाए। तो क्लास के सभी भाई बहनों को एक मैसेज भेजा कि आपने जो इस लॉकडाउन के अंतर्गत अनुभव किए हैं, उसका 2 या 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपने अनुभव हमें भेजें। हम उसका एक वीडियो बनाकर वो YouTube पे फिर हम प्रसारित करेंगे। तो सभी भाई बहनों ने उमंग उत्साह से सहयोग किया और ये एक वीडियो तैयार हुआ, जो कि हम YouTube पे इसके एपिसोड के रूप में 20 से 25 मिनट तक रोज का पार्ट्स दिखाना शुरू किया, जो सबको अच्छा लगा। अर्थात अभी आप जब गीत सुन रहे थे, मन में आता है कि कुछ मन चित्त में भी नहीं था और बाबा ने ये कार्य करवाया कि जाने क्या देखा मुझ में। तो बाबा ने सब कुछ मेहनत नहीं हुई, सब कुछ बाबा ने एकदम सहज करा दिया। और दीदी का वरदानी हाथ हमेशा हमारे सर पर रहा। बाप दादा तो साथ हैं ही, और दीदी के दिशा निर्देश अनुसार सब काम जो है बहुत सहज होता गया। सब भाई बहनों की दुआएं भी रही और सहयोग भी रहा, और ये काम बहुत अच्छे रीति से चला। और हमारा ये छोटा सा अनुभव है कि जो हमें लॉकडाउन के अंदर तो बहुत कुछ भाई बहनों की दुआएं मिली, हमें भी खुद भी हल्कापन महसूस हुआ, संतुष्टि रही। इन्हीं शब्दों के साथ आगे भी बाबा ऐसे ही इस आत्मा से कोई न कोई कार्य करवाते ही रहेंगे। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी, हरीश भाई जी और ब्राह्मण परिवार के सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से ओम शांति। परमात्मा की तरफ से शायद एक ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है घर पे रहकर तपस्या करने का, लेकिन फिर भी मैं सेंटर आना बहुत मिस करती हूँ। थैंक्स है उन सब भाई बहनों को जिन्होंने ये पॉसिबल किया कि हम घर बैठे सेंटर जैसे माहौल का अनुभव कर सकें। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बाबा की एक ही बात याद आती है कि बच्चे ड्रामा का हर सीन बहुत ही कल्याणकारी है। तो मुझे इस लॉकडाउन के पीरियड में भी सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही नज़र आता है, क्योंकि पहले की अगर मैं अपनी आज से
1.5-2 महीने पहले की ज़िंदगी देखती हूँ तो इतनी भागम भाग, काम के लिए भागना, इधर भागना, उधर पहुँचना, उधर मीटिंग, फिर एक टाइम पर आपको घर वापस आना है, और फिर उस तरह से बाबा के साथ टाइम मिल ही नहीं पाता था उस तरह का जिस तरह का मैं चाहती हूँ। अभी आजकल बाबा के साथ बहुत दोस्ती चल रही है, मैं जितना चाहूँ उनके साथ बातें करती हूँ, जब मन करता है तब उनके साथ योग लगाती हूँ, और जब मन करता है कि बहुत बातें हो गई और अभी साइलेंस में जाना है तो साइलेंस में चली जाती हूँ। तो सब कुछ मेरे बहुत ही कंट्रोल में चल रहा है और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं जब चाहूँ बाबा से बात करती हूँ, जब चाहूँ उनके साथ योग लगाती हूँ, तो जो कि पहले बिल्कुल चाह के भी नहीं हो पा रहा था। बाकी कभी कभी देश और दुनिया की खबरें कि यहाँ पर इतनी मृत्यु हो गई, या देश की अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है, या आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा, या कुछ लोगों को बहुत ही मानसिक परेशानी हो रही है इस रीज़न से, तो उन सब बातों का भी मैं बस बाबा से बात करके उनके ऊपर ही ये सब छोड़ देती हूँ कि आप तो जान ही जान है, आपको सब मालूम है, आपके लिए तो सब कुछ आसान करना, सब कुछ नॉर्मल करना बहुत ही आसान काम है। तो उस बारे में भी मैं ज़्यादा सोचती नहीं और टेंशन नहीं लेती। मेरा तो बस सिर्फ एक एजेंडा रहता है आजकल के दिनों में कि जितना ज़्यादा हो सके मैं योग कर सकूं, जितना ज़्यादा हो सके मैं सेवा कर सकूं। बाहर तो नहीं जा सकती हूँ तो मनसा सेवा कर लेती हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके बाबा से अपनी दोस्ती को फ्रेंड से उनको बेस्टेस्ट फ्रेंड बनाने में बस लगी रहती हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही कल्याणकारी ही समय है, जैसे कि ड्रामा का हर सीन हमारे लिए कल्याणकारी होता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस छोटे से वायरस ने दुनिया को तहस नहस करके रख दिया, जैसे कि दुनिया थम गई है। जैसे राजा, अभिनेता, नेता, व्यापारी, हाई फाई प्रोफाइल के लोग, रंग या गरीब मजदूर, सभी एक ही स्थिति, एक ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सभी लोग अपने घरों की चार दीवारी के अंदर इस विपदा से जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। मानिए या ना मानिए, ये प्रकृति और ईश्वर का इशारा है, जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर सर्जन किया है। इस जन्म में इस पृथ्वी पर बहुत सारा पाप, जैसे जलन, धोखाधड़ी, मारपीट करना, अहंकार पालना, ये सोचना कि अब भगवान हम ही है और कोई नहीं है। तो अब हमें चेत जाना चाहिए कि ईश्वर और प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। अगर हम प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी और हम इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे। जैसे पशु पक्षी, अन्य प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ये अनुभव करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं सब। अब हमें सब कुछ छोड़कर अपने काम में ध्यान देना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। अगर हम अब पृथ्वी से खिलवाड़ करते हैं तो पृथ्वी हमें माफ नहीं करेगी और सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी और हम इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे। जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, अब इनको भी समझना चाहिए कि ईश्वर के साथ इनको भी जुड़ जाना चाहिए। मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। बस इतना ही मुझे कहना। ओम शांति। ओम शांति। इसी वर्ष फरवरी 2020 तक मैं नौकरी में व्यस्त होने के कारण सेंटर पर बहुत कम आता था और छुट्टी वाले दिन ही केवल मैं मुरली सुनने के लिए आ जाता था। परंतु अब मार्च 2020 में मेरी रिटायरमेंट हो गई। मेरे पास समय बहुत था। अब मैंने रेगुलर आना शुरू किया ही था
कि देश में लॉकडाउन हो गया। सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, बाहर निकलने पर पाबंदी लग गई, डर और भय का माहौल ज़्यादा गर्मा गया और यहाँ तक तो टीवी की न्यूज़ सुनते सुनते डर का वातावरण तो और भी ज़्यादा हो गया था। अब काम कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे पास, अब समय बिताना भी ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल था। तो मैंने बाबा की कुछ नई व पुरानी किताबें इकट्ठी की और उनको पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों को पढ़ते पढ़ते कुछ महावाक्य मुझे ऐसे मिले कि जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि यह अंत का भी अंत घड़ी है, यह पल अंतिम पल है, विनाश बहुत नज़दीक आपके सामने खड़ा है। बच्चे लक्ष्य रख और अपनी मंजिल को पाओ, श्रीमत पर चलो, तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ का समय है ये। इन चीज़ों का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा। मैंने कहा वास्तविकता तो यही है, सामने दिख भी रहा है कि लोग अपने घरों में बिल्कुल कैद हो गए हैं, बाहर निकल नहीं सकते। तो ऐसे में मैंने निश्चय किया कि सुबह की मुरली तो मुझे सुननी है, नोट उसके पॉइंट भी मैंने लिखने हैं। फिर मैंने उसको रिवाइज करना शुरू किया। सुबह अमृत वेले का योग वो मैंने शुरू किया, नुमा शाम का योग मैंने शुरू कर दिया। तो अब मुझे लग रहा था कि मेरा समय जो है सफल हो रहा है और वो समय बीत रहा है जो मुझे पता भी नहीं चल रहा। इस समय को मैंने इस हिसाब से अपने को सेट कर लिया है। अब नो डिप्रेशन, नो टेंशन, नो वरी, मेरे को कुछ भी नहीं है। और शिव बाबा के साथ जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसी में लग गया हूँ। और पीछे के भी मुरली में भी आया था कि बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, मैंने वो भी शुरू कर दिया है। इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरा समय बहुत अच्छा पास हो रहा है। अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई तो कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे पहुँचने वाले तो मंजिल पे जा लगे, रास्ते बदलने वालों के रास्ते में कट गई। ओम शांति बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सबसे पहले मेरी प्यारी दीदी, मीठी दीदी को ओम शांति। आशा करती हूँ सभी भाई बहन भी अपने घर में खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। उसके बाद दीदी हमें डेली मुरली सुनाते हैं। मुरली से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब बात आती है अनुभवों की। मेरा अनुभव यही है, हंस लो हंसा लो, हंस लो हंसा लो, बाबा हमारे साथ है। मुश्किलों से क्या घबराना जब सर पर बाबा का हाथ है। मुश्किलों से क्या घबराना जब सर पर बाबा का हाथ है। किस कदर शुक्रिया करूं, किस कदर शुक्रिया करूं मैं इस दीदी का, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती अगर बाबा मुझे ना मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती अगर बाबा मुझे ना मिलते। ओम शांति शांति। ओम शांति। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए तो लॉकडाउन नहीं है ये, बल्कि अपनी स्थिति को और अच्छा बनाने का समय है। सुबह सुबह अपनी जो दिनचर्या पहले चलती थी वही दिनचर्या अभी चल रही है। सिर्फ सेंटर का थोड़ा सा लगता है कि सेंटर जाना नहीं होता, लेकिन थैंक्स बाबा का, थैंक्स दीदी का, जो दीदी की आवाज़ हमें सुबह सुबह घर में सुनने को मिलती है, पूरी मुरली सुनने को मिलती है। और पुरुषार्थ का तो ये है कि जैसे बाबा ने अभी 3-4 दिन पहले ही कहा था, लॉकडाउन के 3-4 दिन पहले ही कहा था कि घर घर में बाबा के बच्चों के सेंटर होंगे, गीता पाठशालाएँ होंगी। तो सुबह सुबह 2-3 बार घर में मुरली चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। वातावरण ऐसे लगता है जैसे घर ही सेंटर बन गया हो। और बाबा का बेहद शुक्रिया है, दीदी जी का शुक्रिया है। और इन सब के चीज़ों के लिए हमारे राजेंद्र भाई ने बहुत हमें प्रिपेयर किया, उमंग दिलाया
और सबको एक करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए सबको बोला, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो पुरुषार्थ यही है कि पूरे दिन में 5 स्वरूपों का अभ्यास बड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो रही है, और फरिश्ता स्वरूप और निराकारी स्थिति में रहने का भी अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। और बैठने से तो योग इतना नहीं होता है, लेकिन चलते फिरते अटेंशन बड़ा अच्छा है, तो बिल्कुल लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बाबा ने तो हमें पूरे सृष्टि की यात्रा बाबा ने पहले से ही सिखलाई हुई है, परम धाम की, सूक्ष्म वतन की, मधुबन की, चारों धाम की। तो ऐसे लगता है जैसे घर ही मधुबन बन गया है, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी एंड ओम शांति सभी भाई बहनों को। जैसे ही आप लोग ये जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ, मेरा नाम हिमांशु है, मैं राजेंद्र भाई का बेटा हूँ। तो जैसे ही आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन में दुनिया वालों की हालात ख़राब हुए पड़े हैं, चाहे वो धन द्वारा हो चाहे वो मन द्वारा हो। लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि तो होना ही है, नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था और आगे भी होगा, एंड ये तो अभी ट्रेलर है। तो इस लॉकडाउन में जैसे आप सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, दीदी से नहीं मिल पा रहे हैं, आपस में भाई बहन आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो बाबा ने निमित्त बनाया मुझे इस सेवा में कि दीदी के मुख द्वारा डेली आपको मुरली सुनने को मिले, और जो आपके अनुभव हैं वो बाकी भाई बहनों को भी सुनने का मौका मिले। तो ऐसे ही आप भाई बहनों की दुआएं हैं जो सेवा करने में प्रेरणा मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। ओम शांति। आप सब अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। इस खाली समय में एक किताब पढ़ी मैंने, जिसमें लिखा गया है कि हम सब एक दूसरे को थैंक्स करें, आपस में आभार व्यक्त करें, और थैंक यू, ये 2 शब्द हमारे जीवन को बहुत बदल देता है। इससे हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस आती है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है। तो इसको इस ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में मैं आज शिव बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि शिव बाबा ने अपने नूर से, अपनी ज्योति, अपने प्रकाश से मेरे जीवन को रोशनी से भर दिया है। जैसे कि हिंदू धर्म में शिव परमात्मा को लिंग के रूप में, और मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में लाइट के रूप में, सिख धर्म में ओमकार, और मुस्लिम धर्म में नूर, नूरे इलाही कहकर बोला जाता है। तो इसी पर मैंने एक छोटा सा डांस आप सबके लिए
अनुभवों का सिलसिला यहाँ पूरा हुआ। अब हम फिर कल मिलेंगे लौट आएंगे पल के आखिरी एपिसोड के साथ और आप सभी के लिए रंगारंग कार्यक्रम के साथ। ओम शांति।